प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना। अर्थात अगर एक्स वाई रहे तो एक्स वाई का मान निकालना होगा, पी क्यू रहे तो पी क्यू का मान निकालना होगा और एम एन रह सकता है तो एम एन का मान निकालना होता है। तो इसके लिए करना क्या होता है कि जो भी हमें इक्वेशन दिया गया है, समीकरण दिया गया है, उसको पहले मान लेते हैं कि पहला है और ये दूसरा है। दूसरी बात रही कि प्रतिस्थापन क्या होता है भैया, तो नाम में ही आंसर होता है, आपको पता है। प्रतिस्थापन प्रत्येक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाल करके जो हल प्राप्त होता है, जो एक्स और वाई का मान निकालते हैं, वो विधि कहलाती है प्रतिस्थापन। आगे जब हम विलोपन की बात करेंगे तो विलोपन में क्या होगा कि हम किसी भी जिसको निकालना होता है उसको छोड़ करके दूसरे वाले पद को विलुप्त कर देते हैं, यानी कि उसको हम देखना नहीं चाहते। ठीक है। उसके बाद आएगी ब्रज गुणन। ठीक है, तो ब्रज गुणन में क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना होता है। उसके बाद जोड़ना या घटाना प्रोसेस चलता रहता है। उसके बाद आलेखीय विधि से आपको पता है, ग्राफीय विधि जिसको हम कहते हैं, तो उसमें ग्राफ निकालने के लिए बारी बारी से हम समीकरण में एक्स और वाई का मान जीरो करते हैं, जिससे नए टर्म निकल कर आता है और बाकी विशेष तो जब हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी केवल हम ओवरव्यू उसका दे रहे थे। अब बात रही इस क्वेश्चन में कि सर 8x प्लस 5y बराबर 9 है। इसको हम समीकरण 1 मान लिया और दूसरे को समीकरण 2 माना, 3x प्लस 2y बराबर 4। आपको निकालना किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान निकालना है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है एक में से निकालो दूसरे में डालो। ठीक है, यानी निकालकर एक से निकालकर दूसरे में, दूसरे से निकाल करके पहले में, इस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को ले लेते हैं, समीकरण 1 से। और समीकरण 1 का मान क्या है भैया, 8x प्लस 5y बराबर 9। अब यहाँ से हम x या y का मान निकालना पसंद करते हैं, लेकिन जनरली अच्छा लगता है x का मान निकालना। क्या कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम या तो x का मान निकालेंगे या फिर y का मान निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या है, ज़्यादा हम लोग पसंद ज़्यादा करते हैं x का मान निकालना। ठीक है, तो अगर हम x का मान निकालना चाहेंगे तो इसको इधर भेज देंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में। 9 माइनस 5y। अब हमको किसका मान निकालना है, x का। तो 9 माइनस 5y बटा 8। अब समीकरण 3 हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? कोई दिक्कत? अब हम क्या बताए, प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है एक में से निकालो दूसरे में डालो। क्लियर है? और पहले से ही हम प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि, ग्राफीय विधि सारा का सारा पहले से ही बनाकर बता दिया है। तो अगर कोई भी डॉट है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। क्लियर है? अब हमको क्या निकालना है, एक्स का मान यहाँ से निकाल गया, लेकिन इसमें चर भी है और अचर भी है। अब बोलेंगे कि तुमको 100 रुपया दिए थे, लेकिन कितना दिए थे पता नहीं रहेगा। लेकिन वही बोलेंगे कि तुमको 2 रुपया दिए थे, तो कन्फर्म होता है कि 2 रुपया दिए हैं। लेकिन बोलेंगे 100 रुपया दिए, तो 100 रुपये में बहुत ही हो सकता है, अनलिमिटेड है ना। लाखों हो सकता है, करोड़ों हो सकता है, अरबों हो सकता है ना। अब ज़्यादा हम लोग क्या बोलता है, बेईमानी करके रहेगा तो कहेंगे 100 रुपया दिए थे, अब मान लो x बराबर 1 करोड़, अब तो भाग तेरा। ठीक ठाक लिखा है, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़, लेकिन गिनती इधर से होना चाहिए। ठीक है, मान ले हमने दिया है तो रोते रहेगा बैठ के, हमरा काहे ना दिलू है, काहे ना दिलू है करते रहिए। लेकिन वही चीज बोल देते कि हाँ हमने आपको दिया है तो कंफर्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या, बाई भी है और अचर पद भी है। चर पद का मतलब जिसका मान बदलता है। क्लियर है? जिसका मान ना बदले उसको अचर कहते हैं। कोई दिक्कत होगा? अब इसका जो मान आया हम किस में डालेंगे, 2 में डालेंगे। गलती से एक में से एक में नहीं डालेंगे। क्यों भैया? क्योंकि जिसमें से निकालो उसी में डालोगे तो गड़बड़ हो जाता है, फिर काट करके, है ना, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगा। मतलब जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद नहीं करना चाहिए।
अब कहावत सुने है ना, वरना क्या होगा पता ही है। तो समीकरण 2 में हम इसको क्या करेंगे, डाल देंगे। समीकरण 2 में किसका मान रखेंगे भैया, तो x का। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 2 का मान क्या है पर 3x प्लस 2y बराबर 4, यही है ना। अब बताइए 3 इंटू एक्स का मान क्या आ गया, 9 माइनस 5y बटा 8 प्लस 2y बराबर 4, यही है ना। अब इसको गुणा करो, 9 तिया 27, अब माइनस 5 तिया के 15y, अब बटा में 8 प्लस 2y बराबर 4। कोई दिक्कत भैया? चलो अब इधर चलते हैं। अब क्या है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम लेंगे तो केवल 8 होगा, हो जाएगा ना। अब ऊपर वाला जो है सो लिखा जाएगा 27 माइनस 15 22, ठीक है। अब प्लस 8 दूनी का 16 भाई, भाई है ना, हाँ 16 भाई बराबर 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए ये 15 बाई है, इधर 16 बाई है, 16 में से 15 गया तो यानी कि केवल बाई हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव ना, क्योंकि 16 बड़ा था। अब 8 चौके 32, इधर हो जाएगा ना। तो यहाँ से अगर बाई का मान निकालना चाहेंगे तो 32 माइनस 27 हो जाएगा, होगा। तो इस प्रकार से अगर हम घटाएंगे तो 7 4 11 7 5 12, यानी कि इस तरीके से हमारा 5 आ जाएगा, आएगा। 27 3 30 2 32, क्लियर है। तो बाई का मान अब आ गया। अब ये बाई का मान किस रूप में है, अचर के रूप में क्या अचर के रूप में? अचर के रूप में। तो जब अचर के रूप में आ गया तो हम किसी में भी अब डालेंगे तो कोनो फर्क वरक नहीं पड़ेगा। अब 1 में डालिए, 2 में डालिए, 3 में डालिए, किसी में भी डालिएगा उसी का मान बराबर आएगा सब। तो अब बताइए किस में डाल दें, बोलो जल्दी। समीकरण 3 में हम सबको दिखा देंगे, टेंशन नहीं लेना। समीकरण 3 में बाई का मान क्या करने पर, रखने पर। तो बाई का मान रखेंगे किसमें, समीकरण 3 में। तो समीकरण 3 का मान क्या है, x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8। अब क्या हो गया, 9 माइनस 5, अब गुना बाई का मान फिर से 5 है ना, बटा 8। 9 माइनस 25 25, अब बटा 8। 25 में से 9 घटाइए, 16 9 25, बटा 8, काट के कितना हो जाएगा 2, लेकिन निगेटिव है ना, यानी -2 है। ये तो 3 में डाले तब आया सर। देखते हैं समीकरण 1 में आता है कि नहीं, हम चेक करें। आपका आंसर यहीं तक हो गया खत्म। अब चेक कर रहे हैं कि सर 1 में आएगा, देखते हैं भैया। समीकरण 1 में किसका रखेंगे भैया, बाई का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है, 8x प्लस 5 गुना 5, क्योंकि बाई का मान क्या आ गया 5 बराबर 9 होगा। अब देखिए 8x प्लस 25 बराबर 9, 8x बराबर 9 माइनस 25 हो जाएगा। इसको इधर भेज दिए तो 8x बराबर हो गया 16 माइनस 9 में से 25 तो 16, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 दूनी का 16, यानी कि -2। तो यहाँ से भी -2 आ रहा है। हाँ। अब 2 में चेक करते हैं इसको। समीकरण 2 में है ना, किसका मान रख रहे हैं, तो बाई का मान रख रहे हैं। क्या हो गया, 3x प्लस 2y बराबर 4। अब 3 इंटू एक्स प्लस 2 गुना बाई का मान 5 बराबर 4। 3x 5 दूनी का 10 बराबर 4। तो 3x बराबर क्या हो गया, 4 माइनस 10 हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा, क्योंकि 10 में से 4 गया, लेकिन नेगेटिव होगा क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी x बराबर 3 दूनी का 6, यानी -2 आएगा। यानी कि वही बोल रहे हैं कि अगर एक बार आप अचर पद के रूप में ले आते हैं तो फिर कौनो जिला में जाओ तुम्हारा इज्जत होगा। 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, किसी में भी रख दो, टेंशन वेंशन जरूरत नहीं पड़ेगा। बस फर्स्ट टाइम पहला में से निकालना तो दूसरा में डालना, ठीक है। या दूसरा में से फर्स्ट में निकाल रहे हो तो पहला में डालना। पहला में से निकाल कर पहला में नहीं डालना है, और दूसरा में से निकाल कर दूसरे में नहीं डालना है।
बाकी अगर अंक वाला आ जाए तो फिर पहला दूसरा तीसरा केरो में डालो, ये कुछ नहीं माना करेगा। आई समझ में? कोई दिक्कत है? जैसे मान ली घर के भागना है, 3 को मामा मामी है, ठीक है, तो किसी के घर में भी खा सकता है। आई समझ में? कोई दिक्कत है? सेम टू सेम प्रोसेस समझ में आई? कुछ नहीं करना, पहला से निकालो दूसरा में डालो, और जो रिजल्ट आएगा फिर है उसको तीसरा मान लो। फिर मानेगा तो x या y का मान निकलेगा, y का मान निकल गया, निकलेगा जब अचर पद के रूप में, तो आप किसी में भी डालो तो आपका रिजल्ट डेफिनेटली आ जाएगा। क्या है, समझ में आ गई? चलो जी, समझ में आए तो क्या करना है, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।